नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत न केवल भविष्य के बारे में वैश्विक विचार विमर्श का केंद्र है, बल्कि इन चर्चाओं का नेतृत्व भी कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 15 लोगों की मौत और कई घायल। प्रधानमंत्री ने कहा, घायलों को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष के साथ वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर विचार विमर्श किया। अमेरिका ने कहा, यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोप शामिल नहीं होगा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्य के बारे में वैश्विक विचार विमर्श का केंद्र है, बल्कि इन चर्चाओं का नेतृत्व भी कर रहा है। नई दिल्ली में कल एक मीडिया हाउस में आयोजित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व में एक ऐसा स्थान मिला हुआ है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि देश में और वैश्विक मंच पर लोगों में भारत का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वर्ष 2014 से तेज विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मात्र एक दशक में भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने व्यापार के भय को आसान व्यापार के रूप में परिवर्तित कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत बनने की यात्रा में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत टेक्स एक बड़ा वैश्विक कार्यक्रम है और ये भारत मंडपम में 17 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत टेक्स मंच कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। इसमें 2 स्थानों पर आयोजित एक मेगा एक्सपो शामिल है, जिसमें कपड़ा तंत्र को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोल्ड मेज सम्मेलन और पैनल चर्चा वाला एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन भी होगा। प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप भी होंगे। इसमें हैकाथन आधारित स्टार्टअप पिच फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैंक और डिजाइन जैसी प्रतिस्पर्धाएं भी शामिल होंगी, जो प्रमुख निवेशकों के माध्यम से स्टार्टअप्स को फंडिंग के अवसर प्रदान करेगी। इस एक्सपो में नीति निर्माताओं और विश्व के शीर्ष कारोबारियों सहित 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 खरीदारों के अलावा बड़ी संख्या में आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है। सुपर्णा के साथ पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम एक भगदड़ में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि प्रयागराज जाने के लिए रेलगाड़ियों में सवार होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ये भगदड़ हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने पर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने इस घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी संवेदनाएं इस घटना में मारे गए लोगों के प्रियजनों के साथ है। श्री मोदी ने कहा है कि अधिकारी भगदड़ से प्रभावित लोगों को सभी तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि रेलवे स्टेशन पर स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए 4 विशेष रेलगाड़ियां तत्काल चलाई गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने इस घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना पर बहुत दुख है और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुआवजा वितरित भी किया जा रहा है। और जो मृतक दूर के रहने वाले हैं, दूर क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उनको डेड बॉडी भेजने के लिए रेलवे का एक स्टाफ भी उनको अकम्पनी कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख में नॉर्वे के वित्त मंत्री और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने श्री स्टोल्टनबर्ग के साथ वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर महत्वपूर्ण बातचीत की। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश और व्यापार मंत्री गेरार्डो वर्थिन से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत अर्जेंटीना के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक मामलों पर भी अपने विचार साझा किए। अमेरिका ने घोषणा की है कि यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोप शामिल नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक तथा रूस और यूक्रेन के विशेष दूत कीथ केलॉग ने जर्मनी के म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। श्री केलॉग इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को तेज करने के लिए 22 फरवरी तक यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। भारत के 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका से एक विशेष विमान कल देर रात अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इनमें से 65 पंजाब से, 33 हरियाणा से और अन्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। ये महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान-पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। 9 दिन का ये आयोजन इस महीने की 24 तारीख तक चलेगा। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में आज प्रकृति और पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय स्कीमर को महोत्सव के शुभंकर के रूप में चुना गया है और यह आस्था और संरक्षण के संगम का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी गंगा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे पाए जाते हैं। भारतीय स्कीमर अपनी आकर्षक नारंगी चोंच और काले सफेद पंखों के लिए जाने जाते हैं। यह पक्षी नदी के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ में ये कार्यक्रम आयोजित कर आस्था और प्रकृति संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया जा रहा है। बर्ड फेस्टिवल के नोडल अधिकारी ललित वर्मा ने कहा है कि भारतीय स्कीमर को इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। महाकुंभ में आज कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर एक जलवायु सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसमें धार्मिक नेता, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार जगत के नेता और अन्य गणमान्य भाग लेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। गुजरात में आज विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती मंगलवार को की जाएगी। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। गुजरात जायंट्स का मुकाबला आज शाम यूपी वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं FIH हॉकी प्रो लीग में कल शाम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत की पुरुष टीम ने निराशाजनक शुरुआत की। वहीं भारत को अपने पहले मैच में स्पेन ने 1-3 से हरा दिया। भारतीय टीम आज डबल हेडर दूसरे मैच में स्पेन के साथ खेलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर आज सभी समाचार पत्रों में है। दैनिक भास्कर लिखता है, कुंभ की भीड़, दिल्ली स्टेशन पर 15 की मौतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एआई से भविष्य में होंगे बड़े बदलाव। राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एआई टैलेंट ग्रोथ में भारत नंबर 1, रिसर्च में अमेरिका तो पेटेंट में चीन। हिंदुस्तान ने सूरज कुंड मेले की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला दर्शकों से गुलजार। पहली बार कल 65,000 से अधिक लोग पहुंचे। उत्तर पश्चिम से पूर्वोत्तर तक हिमालय की ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बढ़ी ठंड, कई जगह पारा शून्य पर। अमर उजाला की सुर्खी है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में संबोधन को हरी भूमि ने अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जयशंकर की जुबानी पूरी दुनिया से सुनी सफल भारतीय लोकतंत्र की कहानी। जीवों की 7 नई प्रजातियां मिली, एक की खोज भारत में की गई। जनसत्ता की सुर्खी है। पत्र लिखता है, देश के पश्चिमी घाट क्षेत्र से मिली रंगीन सितारों वाली छिपकली। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत न केवल भविष्य के बारे में वैश्विक विचार विमर्श का केंद्र है, बल्कि इन चर्चाओं का नेतृत्व भी कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 15 लोगों की मौत और कई घायल। प्रधानमंत्री ने कहा, घायलों को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष के साथ वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर विचार विमर्श किया। अमेरिका ने कहा, यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोप शामिल नहीं होगा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।